गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के डिप्रिसिएशन के प्रॉब्लम्स। ठीक, जो आईआईटी और जो एआई ट्रिपल एग्जाम होता था उसके प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन है, इफ एफ आर एक्स जी आर एक्स एच आर एक्स। ठीक है, आर की वैल्यू 1 2 3 है। आर पोलिनोमियल इन एक्स सच दैट एफ आर ए जी आर ए एच आर ए कॉन्स्टेंट इक्वल आर इक्वल टू 1 2 3। तो आपको वैल्यू बतानी है इस डिटरमिनेंट में। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? f1x f2x f3x g1x g2x g3x h1x h2x h3x। तो आपको वैल्यू बतानी है f डैश a की, मीन्स इसके डिटरमिनेंट का जो हम डेरिवेटिव करेंगे उसकी x इक्वल टू a पर वैल्यू बताएंगे। तो इसकी x इक्वल टू a पर हम वैल्यू बताएंगे तो सबसे पहले तो हमें डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? f डैश x निकालेंगे। f डैश x क्या रहता है? फर्स्ट रो का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, f डैश 1x f2 डैश x f3 डैश x अपॉन सेकंड रो है g1x g2x g3x h1x h2x h3। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड रो का, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज रहेंगे। f1x f2x f3x g1 डैश x g2 डैश x g3 डैश x h1x h2x h3 प्लस अब फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेंगे और थर्ड रो, ठीक है, f1x f2x f3, फिर आपका g1x g2x g3x h1 डैश x h2 डैश x और ये रहा आपका h3 डैश x। ये डिटरमिनेंट आ गया। ये कितने हुई? 3 डिटरमिनेंट हुई। इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू एट x इक्वल टू a। अगर जब मैं इनमें x इक्वल टू a पुट कर दिया, f डैश a है वो मेरा क्या आएगा? f डैश a क्या आएगा? ध्यान से याद देखना, f1 डैश a f2 डैश a f3 डैश a, फिर क्या है? g1a g2a g3a h1a h2a h3 प्लस सेकेंड जो डिटरमिनेंट है उसमें f1a f2a f3 g1 डैश a g2 डैश a g3 डैश a h1a h2a और h3 प्लस इसमें तो f1a f2a f3a g1a g2a g3a h1 डैश a h2 डैश a h3 डैश a। अब यहाँ पे क्या लिखा है? f1a g1a h1a f2a g2a h2a और f3a g3a h3a ये इक्वल है। तो मीन्स इस डिटरमिनेंट की ये सेकंड रो क्या है और थर्ड रो क्या है? इक्वल। देखो ये सेकंड रो और थर्ड रो इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। किस कंडीशन से? इक्वेशन में गिवन कंडीशन से। और तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गई? अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट सेम हो तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती। इसमें कौन कौन से? f1a किसके इक्वल है? h1 f2a h2a f3a। इस कंडीशन से इसकी वैल्यू भी क्या है? थर्ड क्या है? ठीक है, इनकी डेरिवेटिव के x इक्वल टू a पे वैल्यू क्या है हमें नहीं जाना, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ गया? 0। तो हमारा f डैश a है, इसकी वैल्यू क्या आई? 0। ठीक है, ये आईआईटी का एक क्वेश्चन है। तो आई बात समझ में यहाँ तक कि क्या चीज थी एक्चुअल में? आपको एक डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव करना था,
और उसके बाद गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको उसको मतलब सोचना था उसके बारे में। फिर सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें दो रो इक्वल आ रही है, दो रो इक्वल आ रही है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस एक्स ln x। ठीक, तो आपको एफ डैश ई बताना है। ये IIT, ठीक है, 1985 का क्वेश्चन। ठीक है, उस टाइम फिलिंग द ब्लैंक भी आते थे, तो ये फिलिंग द ब्लैंक है। और जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था अभी डिटरमिनेंट वाला, वो भी 1985 का ही क्वेश्चन था। तो इसका सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले तो बात ये है, डी बाई डी एक्स, अगर किसी ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर दिया लॉग एक्स 1/x, ये कब होता है, जब यहाँ पे बेस क्या हो, ई हो, नेचुरल बेस हो। क्या हो, नेचुरल बेस। यहाँ पे बेस एक्स गिवन है, बेस एक्स गिवन है, तो हम बेस को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सबसे पहले बेस को नेचुरल बनाना होगा, तो नेचुरल बेस बनाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, लॉग बेस ई ln x अपॉन लॉग बेस ई एक्स। अब अपन इसका u अपॉन v मेथड से डेरिवेटिव लें, किससे, u अपॉन v मेथड से। f डैश x इक्वल टू v एज इट इज, आपका ये देखो log e x। इसका डेरिवेटिव क्या यहाँ पे है, इसका क्या हो गया ln x, और ln x का क्या होगा 1/x हो गया, माइनस अब की बार v का डेरिवेटिव 1/x डॉट log e ln x अपॉन log e x का, और हमें f डैश क्या निकालना है, e निकालना है। तो पुट x इक्वल टू e, x को हम e से रिप्लेस कर देंगे। तो ln e क्या होता है, 1 होता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा, log बेस a पर a की वैल्यू 1 होती है। तो ln e क्या आ गया, log e 1 हो गया। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 अपॉन 1 डॉट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1, और ये क्या हो गया log e log, ठीक है। तो log e क्या हो गया, ये देखो, ये यहां वाला जो log e था ये क्या हो गया 1 हो गया। इसका बेस भी क्या है, ln का बेस क्या है e, तो ये 1 हो गया, जिसको मैं रफ किया। और log 1 क्या होता है 0 होता है, और नीचे में क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आया 1 माइनस ये 0 हो गया 1 इंटू 0, ये देखो ये 0, log 1 0 होता है अपॉन 1। तो आंसर क्या है इसका 1। तो एफ डैश ई क्या है हमारा 1 है। आई बात समझ में, यहाँ देखो ये 1 हो गया, इसके अंदर log 1 क्या हो गया 0 हो गया, जो यहाँ पे लिखा। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/2। इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। इसको मैंने क्या ले लिया u, ये क्या हो गया मेरा, तो मेरे को एक्चुअल में निकालना क्या है, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1/2। आई बात समझ में। अब du बाई डी एक्स निकालने के लिए मेरा u क्या है, सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को याद करो, ये किसके इक्वल है, ये है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये किसके इक्वल है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। और 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, du बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स x। क्या है आंसर, 2 बाहर आ गया, और इसका 1 अपॉन माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये आया मेरा du बाई डी एक्स। और dv बाई डी एक्स क्या है, सिंपल है, d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स। पहले पावर का किया 1 अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल। और हमें तो एक्चुअल में ये निकालना है ना, तो ये हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, du बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो du बाई डी एक्स है, हमें
डी यू बाई डी एक्स अपॉन डीवी बाई डी एक्स क्या है हमारा -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड किया हमने -x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या, ठीक है। तो आंसर आ गया -2 अपॉन माइनस एक्स माइनस से -2 बाई एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स अपॉन डीवी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डीवी बाई डी एक्स कहां पे निकालना था, एट एक्स इक्वल टू 1/2, एट एक्स इक्वल टू 1/2, तो एक्स की जगह हम 1/2 पुट कर देते हैं। ये 2 कहां जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करना, ये नॉमिनेटर में जाएगा। आंसर आ गया 2 × 2, आंसर आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये IIT 1986 का क्वेश्चन। आई बात सुनो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, इफ fx इक्वल टू mod x minus 2 and gx इक्वल टू f of fx, then g dash x क्या होगा फॉर x ग्रेटर देन 20, x ग्रेटर देन 20 के लिए हमारा g dash x क्या होगा, ये IIT 1990 का क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले हम g x क्या दे रखा है हमें, f x दिया, हमने सबसे पहले g dash x निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, यही हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड। तो क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन में जो अंदर लिखा हुआ है fx उसका यही आएगा। अब हमें f डैश x की रिक्वायर्ड, किसकी रिक्वायर्ड हो गई, f डैश x की। f डैश x की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर लेते हैं। fx क्या आएगा हमारा, जो मोड फंक्शन है x माइनस 2, इसको मैं ओपन कर लेता हूं, x माइनस 2 एज इट इज आएगा। अगर मेरा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मींस अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। आई बात सुन, मोड में लिखी हुई चीजें एज इट इज, मोड का कोई काम ही नहीं अगर ये प्लस का है। सेकंड, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, x माइनस 2 इफ x माइनस 2 लेस देन 0 है। अगर अंदर लिखी हुई चीज माइनस है तो मोड क्या करेगा, एक माइनस और दे दे, तो x लेस देन, हमें किसके लिए चाहिए, x लेस ग्रेटर देन 20 के लिए, और x ग्रेटर देन 20 मींस ये वाला। तो हमारा f डैश x भी है, वो क्या आएगा, इसमें आएगा 1 फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए, और -1 फॉर x लेस देन 2 के लिए। यहां पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो तो ग्रेटर देन 20 पे तो डिफरेंशिएबल है ना, f डैश x क्या है, 1 है, f डैश x क्या है, 1 है। तो हमारा ये भी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, f डैश में चाहे कुछ भी रखो, आंसर क्या आएगा 1, तो 1 × 1 आंसर क्या है 1। तो हमारा g डैश x है, उसका आंसर क्या है, क्या वैल्यू आई, g डैश x क्या है हमारा 1 है। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इम्प्लिसिटी फंक्शन का, इम्प्लिसिटी फंक्शन का है, इक्वल टू में 0 है साइज, अभी सॉल्व करते हैं। इक्वल टू में 0 है, x डॉट e रेज़ टू द पावर xy प्लस y प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0, देन dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। ये IIT 1996 की प्रॉब्लम। तो हम इम्प्लिसिटी फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव किया 1, e रेज़ टू द पावर xy प्लस x एज इट इज, e रेज़ टू द पावर xy का किया, e रेज़ टू द पावर xy एज इट इज, फिर ऊपर में लिखा हुआ है xy का अगेन यूवी मेथड से करेंगे। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं d अपॉन dx ब्रैकेट में x प्लस y का dy बाई dx प्लस साइन स्क्वायर x का 2 sin x डॉट, पहले पावर का 2 sin x और sin x का cos x, और राइट साइड में क्या आ गया 0। तो ये बन गया e रेज़ टू द पावर xy प्लस x डॉट e रेज़ टू द पावर xy। ये क्या होगा, xy का यूवी मेथड से x का 1 डॉट y प्लस x एज इट इज y का dy बाई dx और प्लस dy बाई dx प्लस 2 sin x cos x, एज इट इज ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें कहां पे एट x इक्वल टू 0, कहां पे वैल्यू बतानी है, x इक्वल टू 0। अगर हमें y की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी अभी देखो क्या
एक्स की जगह 0 पुट किया, ई 0.y प्लस ये 0 पुट करने से ये कंप्लीट 0 हो गया, ठीक है, 0 इंटू ये समथिंग 0 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2 साइन 0 डॉट कॉस 0 ई रेस टू द पावर 0 क्या हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन था उसका डेरिवेटिव करना था, हमने यहाँ डेरिवेटिव कर लिया। y की वैल्यू की अगर हमें जरूरत होगी तो मैं यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, अदरवाइज हम e रेस टू द पावर 0 इंटू y ये 0 हो गया। यहाँ x की वैल्यू जैसे 0 पुट किया तो 0 इंटू समथिंग ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी, प्लस dy बाई डी एक्स की मेरे को वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, फिर 2 साइन 0 0 इंटू कॉस 0 1 होता है, तो ये 0 इंटू 1 0 हो गया। तो ये dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 0 पे, तो dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 0 पे क्या है -1। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आईआईटी 1997 या 1996 की प्रॉब्लम है। द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है कि एक इवन फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ऑड फंक्शन होगा। हमें ऐसे तुक्के नहीं मारने इवन फंक्शन की x स्क्वायर का 2x से, ठीक है, cos x का क्या हो गया कि माइनस साइन x से और हो गया। तो हमें एक इवन फंक्शन सपोज करना है, जैसे मान लो मैंने gx, आप चेक करना ये इवन है या नहीं, fx प्लस f माइनस एक्स बाई 2, ये क्या है, ये मेरा एक इवन फंक्शन है। अगर किसी को नहीं यकीन होता कि ये इवन है या नहीं, तो इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो फंक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। x को माइनस एक्स से मैं रिप्लेस कर दूं तो कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पे आप माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा बाई 2, और किसी भी फंक्शन को आप इवन फंक्शन लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई 2 करके। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, जी एक्स है वो मेरा क्या है एन इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि कैसा क्या आता है। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, एफ एक्स का क्या हुआ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश माइनस एक्स, अंदर में क्या है माइनस एक्स का क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट -1, नेगेटिव साइन ड्यू टू नेगेटिव साइन, तो ये क्या बन गया 1/2 एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश माइनस। और ये इवन है या ऑड है, ये देखो हमारा नया फंक्शन बन गया, कोई भी एक्स का फंक्शन है, ये जी डैश एक्स हमारा एक्स का फंक्शन है, ये इवन है या ऑड है, हम कैसे पता करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, जी डैश माइनस एक्स निकाला, क्या निकालना है जी डैश माइनस एक्स, क्या आया 1/2 एफ डैश माइनस एक्स माइनस एफ डैश माइनस माइनस प्लस एक्स। अगर मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का एफ डैश माइनस एक्स प्लस का एफ डैश एक्स। इसको थोड़ा और व्यवस्थित करके लिखा तो क्या हो गया एफ डैश एक्स, इसको पहले लिख दिया प्लस माइनस एफ डैश माइनस एक्स। आई बात समझ में? अगर ऐसे लिखा तो ये देखो ये किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल है ना, तो जी डैश माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया माइनस जी एक्स के इक्वल आ गया, सॉरी माइनस जी डैश एक्स के इक्वल आ गया। तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये क्या है एक ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो आपको एज ए कॉन्सेप्ट इस चीज को याद रखना है कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव है, देखो हमने इवन फंक्शन लिया था gx, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या है डेरिवेटिव ये मिला, फिर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे किसी भी फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती है तो वो होता है इवन फंक्शन। अगर उससे माइनस बाहर आ जाता है कॉमन आ जाता है
तो वो होता है ऑड फंक्शन। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो केवल इसी एफ एक्स है वो आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या है, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पॉजिटिव रहेगी, जब उसका ए ग्रेटर देन 0 हो और डी लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 हो, डी लेस देन 0। क्यों रहेगा, देखो क्वाड्रेटिक ए लेस देन 0 में पैराबोलिक ग्राफ होता है, ऊपर की साइड होगा, और डी लेस देन 0 में लाइन के ऊपर होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या मिला, ए पॉजिटिव है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और डी लेस देन 0। डी मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब हम gx निकालते हैं, क्या निकालते हैं, gx क्या है हमारा, एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, 2ax प्लस बी प्लस एफ डबल डैश एक्स 2b। आई बात समझ में। अब gx को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ax प्लस सी प्लस बी प्लस 2। ये मेरा gx। gx भी एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कांस्टेंट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शन ए, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए भी लेस देन 0 हो और डी भी लेस देन 0। ए लेस देन 0, डी लेस देन 0 में ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगी। इक्वल टू 0 है नहीं ऑल रियल एक्स के लिए, एनी रियल एक्स के लिए इक्वल टू 0 है नहीं, सी ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब बी और डी ऑप्शन कब हो सकते हैं, बी कब होगा, ए ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 एक्स का ऑप्शन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी लेस देन 0 आना चाहिए, और इसमें डी लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। आई बात समझ में। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एक्स कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर बी प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू कॉन्स्टेंट टर्म c प्लस बी प्लस 2। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 4ab माइनस का 8 माइनस सॉरी ये प्लस का 4ab है, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर बी प्लस 2a का उसका 4ab से 4ab कैंसिल आउट, 4ab से 4ab। इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। इसको रफ किया, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर और माइनस का 4ac और माइनस का 4a स्क्वायर माइनस 8। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, नेगेटिव, और माइनस का 4a स्क्वायर क्या है, कोई भी नंबर है, तो माइनस माइनस क्या है, ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है। इक्वल टू 0 आने का कोई चांस नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आज मैंने 7 क्वेश्चन कराए, सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे थे, आसान क्वेश्चन थे, आईआईटी प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन। आप ट्राई करें, अच्छे से पढ़ें, जो भी कोई डाउट हो मेरे को बताएं। आज के लिए इतना ही।